Hello everyone. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about company accounts, issue of shares. तो हमने अब तक काफ़ी सारा बेसिक डिस्कशन इस बारे में कर लिया है। आज हमें आना है मेन पॉइंट पर, जो हम बात कर रहे हैं ना कि कंपनी अकाउंट्स, कि कंपनियां अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगी जब वो इशू करेंगी शेयर्स को, उसकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है अकाउंटिंग में? जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं। तो कंपनी जब शेयर इशू कर रही है तो वो क्या जर्नल एंट्रीज बनाएगी, उसकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, कंपनी को करनी है शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट, जिसके लिए वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है और उसको एप्लीकेशन जो है वो रिसीव होती हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि कंपनी के पास बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी आती है। तो यहाँ पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले आपको डायरेक्टली आती है, आपको कुछ कहना नहीं है, आपने प्रोस्पेक्टस निकाले, आपको एप्लीकेशन मनी आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स की बात होगी यहाँ पर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये सबसे फर्स्ट आपकी जो है वो एंट्री रहती है। अब उसके बाद एप्लीकेशन मनी आ गई। एप्लीकेशन मनी में आपने देखना है कि आपने जितने एप्लीकेशंस इनवाइट की थी, क्या उतने के लिए एप्लीकेशन आई है? नंबर 1 सिचुएशन, यस आई है, आप शेयर अलॉट करोगे। नंबर 2, एप्लीकेशंस कम आई आपके पास, तो वही वाली बात चेक करो कि आपने जितनी ऑफर किया था प्रोस्पेक्टस में, क्या 90% से भी कम आई? अगर 90% से भी कम आई है तो सारा वापस कर दो पैसा, शेयर इशू हो ही नहीं सकते, आगे का प्रोसेस चलेगा ही नहीं। अगर 90 से ऊपर है या ओवर सब्सक्रिप्शन है, आपने जितना मांगा, मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लोग उससे भी 3 या 4 गुना, 50 गुना लोग इंटरेस्टेड हैं शेयर्स खरीदने में, तो जिनको अलॉट करना है करेंगे आप, बाकी को उनका पैसा वापस करेंगे। तो अब यहाँ हम क्या एंट्री करते हैं कि जिनको हमें अलॉट करना है उनके लिए लॉट के थ्रू, जैसे लकी लॉट निकला या जैसे भी, शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये जो आपने अभी खोला ना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी जिनको भी आपने अपना शेयर होल्डर बनाना है ना, उनका पैसा आप अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे कि अब ये लोग मेरी शेयर कैपिटल में गए, ये फिक्स आपके शेयर होल्डर्स हो गए। और जिनको आप अलॉट नहीं कर पाओगे किसी भी कारण से, तो उसके लिए आप क्या एंट्री पास करोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जैसे यहाँ पर सपोज करो आपको 1.5 लाख करोड़ के, सपोज करो एप्लीकेशन आ गए, जबकि आप 1 लाख करोड़ ही उठाना चाहते हो भी, तो आप क्या है 50 करोड़ जो है वो वापस कर दोगे। तो उसके लिए क्या एंट्री है? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के थ्रू आप उनका पैसा वापस कर दोगे। ये दो एंट्रीज कंबाइन भी कर सकते हो कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना को अलॉट करना है वो शेयर कैपिटल में, जिनको वापस करना है वो टू बैंक अकाउंट के थ्रू रिजेक्ट हो जाएंगे शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, अब उसके बाद है एंट्री अलॉटमेंट से रिलेटेड, कि अब एप्लीकेशन आपने कर दिया, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, अब अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के टाइम खुद से पहले सीधा बैंक में पैसा आ जाता था। अलॉटमेंट के टाइम क्या होगा कि आपको मंगवाना होगा, ड्यू करनी पड़ेगी अलॉटमेंट सामने वाले से एक ड्यू डेट के ऊपर, तो उसके बाद आपको जो है वो अलॉटमेंट रिसीव होगी। तो यहाँ अपने अलॉटमेंट को जो है वो ड्यू करना है। क्या होगा उसके लिए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ फेस वैल्यू से करना है, ये ध्यान रखना। शेयर्स अगर मान लो प्रीमियम पर भी इशू करें हैं तो भी आपने फेस वैल्यू से अलॉटमेंट मांगनी है, जो शेयर की फेस वैल्यू है। आपने अलॉटमेंट ड्यू कर दी, यहाँ पर आपने ड्यू से रिलेटेड नरेशन भी लिखते जाना है। आपको जो है वो एवरी टाइम जर्नल एंट्रीज में नरेशन देनी है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी जो है वो ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रिजेक्टेड शेयर होल्डर्स को हमने जो है वो एप्लीकेशन मनी रिटर्न की है, अब ड्यू कर दी, ये पहला स्टेप। अब सेकंड क्या है कि आपको अलॉटमेंट मनी जो है वो रिसीव हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब यहाँ पर
सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जितना आपने अलॉटमेंट जो है वो मांगी है उससे कम रिसीव हो, कुछ लोगों ने अरियर कर दिया हो, तो भी हो सकता है। तो अरियर रहेगा तो उसको हम फिर जब रिसीव करेंगे तो हम उसको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, उस पैसे को बैंक के थ्रू आ जाएगा अरियर होगा तो। नेक्स्ट अब क्या है कि फर्स्ट कॉल, इंस्टॉलमेंट्स में आता है ना पैसा, तो अब फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल को पहले आपने वही ड्यू करना है और फिर उसके बाद रिसीव होगी। सो इजी। इक्विटी शेयर, यहाँ भी इक्विटी लिखना है आपने, एवरी टाइम जो है वो इक्विटी जरूर आप लिख देंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, आपने ड्यू करना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कि फर्स्ट कॉल आपने जो है वो ड्यू कर दी, मांगी है अपने शेयर होल्डर से। ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड क्या है कि आपको जो है वो फर्स्ट कॉल रिसीव होगी, और सेम वही बात है कि आपको जो है वो बैंक अकाउंट में ज़रूरी नहीं है कि सारे शेयर होल्डर्स पे कर दें, कुछ शेयर होल्डर अरियर भी कर सकते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब नेक्स्ट आपने जो है वो फाइनल कॉल मंगवानी है। सेम आपने वही एंट्री करनी है कि फाइनल कॉल मंगवाओगे, या आप उसको सेकंड कॉल कह लो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड कॉल ही जो है वो फाइनल कॉल होती है, इससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स जो है वो नहीं रखी जाती हैं। तो यहाँ भी आपने सबसे पहले ड्यू करनी है शेयर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आपने ड्यू कर दी। सेकेंड स्टेप जो है वो आपको रिसीव हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अरियर हो सकता है, अगर अरियर हैं तो वो आपको लेटर ऑन रिसीव होंगे, तो आपने उनको रिसीव करना है। यहाँ पे आगे इसका डिटेल में बात होगी कि अगर हमारे अरियर हो रहे हैं तो हमें क्या कुछ करना है। तो ये बेसिक बातें थी। अब कई बार इनके अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ या फाइनल कॉल के साथ जो है वो प्रीमियम भी अटैच होता है, कि वो जितना उनका फेस वैल्यू है उसके साथ कुछ प्रीमियम भी होता है, तो वो भी होगा, तो उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर प्रीमियम नहीं है तो शेयर को कहा जाता है कि वो एट पार पर इशू हो रहे हैं। अगर प्रीमियम है तो हम कहते हैं कि एट प्रीमियम है। तीसरी सिचुएशन होती है कि डिस्काउंट पर, कि 10 वाला शेयर जो है वो 9 रुपीज़ में, 8 रुपीज़ में। बट अभी की जो नए रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि शेयर अगर कंपनी पहली बार मार्केट में ला रही है, वो रीइशू नहीं कर रही है अपने शेयर्स को, यानी ओल्ड शेयर्स नहीं है, नया फ्रेश शेयर्स मार्केट में ला रही है, तो वो उनको डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं कर सकती। कंपनी ने वैसे शेयर्स अगर ऑलरेडी इशू किए हैं तो ही वो डिस्काउंट पर अपने शेयर्स ला सकती है। तो आपका जो बेसिकली यहाँ पर मेन रहेगा ना, वो एट पार और एट प्रीमियम रहेगा। डिस्काउंट वाला आएगा टॉपिक, लेकिन वो तब आएगा जब कंपनी ने एक बार उन शेयर्स को इशू कर दिया, फॉरफिट करने के बाद दोबारा इशू कर रही है, तो वहाँ डिस्काउंट पर आएगा। फिलहाल आपको 2 चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में, एट पार, एट प्रीमियम। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सम को। फ्रेश एक जो है स्टेटमेंट लेते हैं। तो स्टेटमेंट को हम जो है वो देखते हैं क्या कह रहा है स्टेटमेंट में हमें। यहाँ कहा जा रहा है कि पवन लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स के लिए 10 ईच। पेमेंट जो थी उसकी कैसे थी, 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड। शेयर सभी के लिए एप्लीकेशन आ गई। जर्नल एंट्री पास करनी है और आपको जो है वो लेजर बनाने हैं। और शेयर इशू एक्सपेंसेस जो थे वो 8,000 थे। 4,000 फुली पेड शेयर्स वर ऑल्सो इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। कि एक तो 4,000 हमने जो है वो फुली पेड शेयर्स, फुली पेड का मतलब पूरे 10 रुपीज़ हमने माना कि आ गए, और हमने उनको बिना उनसे पैसे लिए प्रमोटर्स को, प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं, शेयर इशू में हेल्प करवाते हैं, तो उनको हमने 4,000 शेयर्स दिए हैं। 4,000 रुपीज़ नहीं है ये, 4,000 शेयर्स 10 रुपीज़ वाले। तो इसका मतलब 40,000 रुपीज़ के जो शेयर हैं वो आपने उनको इशू किए हैं और बिना कोई उनसे पैसा रिसीव किए। तो इसके लिए आपको बैंक अकाउंट में मनी रिसीव नहीं होगी, बल्कि उनको शेयर्स आपने इशू करने हैं। और जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं आपके, वो कितने हैं, 8,000 रुपीज़ के हैं, वो भी आपको पे करने हैं। वो सिंपल आप बैंक अकाउंट से पे कर दोगे।
तो ये एंट्रीज आप शुरुआत में भी कर सकते हो और आपको एंड में दिया हुआ अगर ये बात तो आप इसकी एंड में एंट्रीज कर सकते हो। तो हम एंड में ही करेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव करते हैं 30,000 शेयर्स के ऊपर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी 30,000 शेयर्स के ऊपर और एप्लीकेशन मनी है कितनी, 3 रुपीज़ है। तो एट द रेट 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपको 90,000 रुपीज़ जो है वो रिसीव हो जाएंगे। 30,000 शेयर है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है। नरेशन आपने दे देनी है पूरी लाइन टू लाइन। अब नेक्स्ट आपने जो है वो, कोई आपका रिजेक्ट नहीं हो रहा शेयर, कुछ नहीं है, तो सिंपली जितना एप्लीकेशन पे पैसा आया उसको अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दो। अब ये क्योंकि शेयर एट पार वाले हैं, अगर ये एट प्रीमियम पर होते वो हम साथ ही में देखो देखते हैं। यहाँ पहले लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आपको जो है वो 90,000 रुपीज़ आ रहे हैं, तो 90,000 को आपने कहाँ डाल दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट में 90,000। अगर देखो ये 90,000 में कुछ हिस्सा प्रीमियम का होता, ऐसा होता कि 70,000 रुपीज़ तो मेन वैल्यू होती, 20 आपके जो 1000 है वो प्रीमियम होता। तो उसके लिए आप क्या करते, एक अलग से अकाउंट खोलते, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में आप फेस वैल्यू को ही ट्रांसफ़र करते। यहाँ मैं प्रीमियम अकाउंट की एंट्रीज आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं यहीं पर कि आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन मनी जो है ना वो 3 रुपीज़ नहीं है, वो इस तरह है कि 3+1 है सपोज कीजिए, तो आपको किस तरह आती, तो आपको 3+1 का मतलब 1 रुपीज़ जो है वो आपका प्रीमियम है, तो आपको विद प्रीमियम रिसीव होता। यस, आपको 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग रिसीव होता, बट आप जो है वो 1 रुपीज़ के इक्वल जो वैल्यू है ना उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालते। यहाँ आप लिख देते टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बाकी इससे रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल हम करेंगे डिस्कस। तो नेक्स्ट अब आपको अलॉटमेंट को ड्यू करना है। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री जो है वो पास करेंगे हम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट मंगवानी है और अलॉटमेंट भी क्या है, 3 रुपीज़ पर शेयर है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट में भी अगर देखो प्रीमियम होता तो शेयर कैपिटल में जैसे ऐसे कहता कि 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, 1 रुपीज़ का प्रीमियम, तो 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग तो 30,000 शेयर्स का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कर देते। 1 रुपीज़ प्रीमियम है 30,000 शेयर्स पे, तो 30,000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट कर देते। फिलहाल नहीं है, तो अभी तो आपने जो अलॉटमेंट मंगवानी है वो 30,000 शेयर्स के ऊपर जो है वो आपकी 3 रुपीज़ के हिसाब से है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपके 90,000 चले जाएंगे। अब आपको बैंक में रिसीव होगा क्योंकि वो कह रहा है इस बार सभी शेयर होल्डर्स ने अपना सारा पैसा दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट में आपके जो है वो जितने आपको रिसीव हुए वो चले जाएंगे, ट्रांसफ़र कर दोगे। अब फर्स्ट कॉल आपने जो है वो ड्यू करनी है। फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब फर्स्ट कॉल जो है आपकी 2 रुपीज़ की है, 30,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के हिसाब से फर्स्ट कॉल 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। फर्स्ट कॉल रिसीव हो जाएगी आपको बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 रुपीज़ आपको रिसीव हो जाएंगे बैंक अकाउंट में। आप सेकंड कॉल को ड्यू करोगे जो कि 2 रुपीज़ की है। फाइनल कॉल मतलब आपकी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज़ की आपने जो है वो फाइनल कॉल ड्यू की। फाइनल कॉल आपको रिसीव हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 60,000 रुपीज़ से। अब आपकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी ना उसको एंट्री कर दो।
शेयर इशू एक्सपेंसेस थे, वो आपको पे करने थे। सिंपल है, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जैसे नॉर्मली एक्सपेंसेस पे करते हो वैसे का वैसे आपने पे कर दिए। 8,000 के एक्सपेंस थे, 8,000 रुपीज़ पे कर दो। सो सिंपल। अब आपको प्रमोटर्स को जो है वो शेयर इशू करने हैं। तो प्रमोटर्स को शेयर इशू करने हैं, आपको कैश नहीं आएगा, आपको जो है वो बिना कैश रिसीव किए उनको जो है वो शेयर इशू करने हैं। तो आप क्या कहोगे कि आपको अपनी जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होती है, यानी उन्होंने कंपनी बनाई, कंपनी को रजिस्टर करवाया, वो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट आपको उनकी पे करनी थी। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कह दो, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कह दो, कुछ भी, प्रमोशन कॉस्ट कह दो इसको आप। कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। या तो बैंक से होता क्रेडिट, बैंक से पे करते, बट उन्होंने कहा नहीं, हमें कैश नहीं चाहिए, हमें तो ना आपके शेयर्स चाहिए। तो हमने कह दिया कोई बात नहीं, आप भी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट बन गए। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारे शेयर होल्डर्स का पैसा है ना, तो हमने इनको पैसा तो नहीं लिया, लेकिन हमारी शेयर कैपिटल में इनका हिस्सा है। कल को ये अपने शेयर्स को बेचेंगे तो इनको पैसा मिलेगा। तो जितने भी हैं, 4,000 हमने शेयर दिए थे 10 रुपीज़ वाले, तो 40,000 रुपीज़ से ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ये आपकी एंट्रीज हैं बेसिकली। अब ये आपकी मेन जर्नल एंट्रीज जो हैं वो पास हो गई। अब लेज़र बनाना है। लेज़र इज वेरी सिंपल, और आपको हर सम में लेज़र बनाना भी नहीं है, इस सम में प्रैक्टिस के लिए बनाना है, तो वो आप बना लेंगे। आगे हम जो है वो प्रीमियम का टॉपिक डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।